हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी A to Z 89 पर, जिस पर हम आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और डिक्टेशन कैसी है हमको बताइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सरकार के विरुद्ध पिछले 3 साल में हाई कोर्ट में दायर किए गए अवमानना के मामलों में हुई कार्यवाही और कोर्ट के आदेश की जानकारी राज्य सरकार जुटा रही है। इसके लिए सभी विभागों से जानकारी देने को कहा गया है। सरकार के विरुद्ध दायर मामलों में हुई अवमानना के मसलों पर जन सामान्य से संबंधित शिकायतों को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए कलेक्टरों के माध्यम से भी इस संबंध में जानकारी चाही गई है। यह मसला विधानसभा के बजट सत्र में भी उठने वाला है। राज्य शासन ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने विभागों से संबंधित जन सामान्य और सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधित मामलों को लेकर कोर्ट में दायर अवमानना याचिकाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं। अधिकारियों से कहा गया है कि वर्ष 2019 में अब तक कितने केस उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना के संबंध में जारी किए गए हैं और इसके पहले पेंडिंग मामलों की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी दी जाए। सरकार ने यह भी जानकारी मांगी है कि किस जिले में किस विभाग के कितने प्रकरण हैं और अवमानना के लिए जिम्मेदार पाए गए अफसरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। पैरा विधायक रामलाल मालवीय द्वारा इस मामले में विधानसभा में सवाल किए जाने के बाद हरकत में आई। सरकार ने पिछले 3 सालों में अवमानना के घटे और बढ़े मामलों की स्थिति भी स्पष्ट करने के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले भी विधानसभा में अवमानना से संबंधित मामलों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश और सामने आए प्रकरणों की जानकारी भी विधानसभा ने सरकार से मांगी है। पैरा आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2022 के चुनावों से पहले गोवा के लोग 12 बार अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान कर चुके थे, जिनमें से 7 में मतदान बढ़ा तो 4 में घटा। जिन 7 मौक़ों पर मतदान बढ़ा उनमें सत्तारूढ़ पार्टी 4 बार चुनाव और 3 बार हारी। उत्तराखंड में अभी तक चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 2 बार मतदान बढ़ा और 1 बार घटा, लेकिन अभी तक इस राज्य में कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीती है। यूपी में 8 बार मतदान बढ़ा और 2 बार सरकार फिर चुनी गई। पैरा चुनावों में मतदाताओं की कम या ज़्यादा सहभागिता पर 2 विचार प्रचलित हैं। क्या मतदान का अधिक प्रतिशत हमेशा ही वोटरों के सत्ता विरोधी मिजाज को दर्शाता है, और क्या कम संख्या में मतदाताओं को वोट डालने आना यह बताता है कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के काम से संतुष्ट हैं और उसे एक बार फिर अवसर देना चाहते हैं। जहां मतदान के प्रतिशत को लेकर अनेक आकलन किए जाते हैं, वहीं
इस बात को कोई सबूत नहीं है कि इसके कम या ज़्यादा होने का चुनावों पर क्या असर पड़ता है। डिक्टेशन समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।